नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता और मैं पिछले सालों में लगभग हजारों 10 के किडनी स्टोन्स को निकाल चुका हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन और यूरोपियन, जिन्हें हम एयूए या ईएयू बोलते हैं, उन गाइडलाइंस के माध्यम से हम जानेंगे कि 10 के किडनी स्टोन का असलियत में ट्रीटमेंट होता क्या है। तो इस पूरी वीडियो में बने रहिए अंत तक। अब सबसे पहले मैं 3 ऐसे मिथ तोड़ना चाहूंगा जो कि हर किडनी स्टोन पेशेंट मुझसे पूछता है। मिथ नंबर 1 कि सर, किडनी स्टोन तो अपने आप निकल जाएगा, पानी पीते रहो उससे निकल जाएगा। देखिए, सिंपल कहानी है। किडनी के साथ पाइप जुड़ी हुई है जिसे यूरेटर बोलते हैं। ये यूरेटर किडनी को पेशाब की थैली से जोड़ता है। जो पत्थर किडनी में बन रहा है उसको अगर निकलना है तो उसको इस पाइप से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अब इस पाइप की चौड़ाई कितनी है जानना चाहेंगे? चौक जाएंगे, इस पाइप की चौड़ाई 3 से 4 की है। तो 10 का पत्थर इस 3 से 4 की पाइप से नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक विकेट को उठा लें और उस विकेट को खोखला करके उससे गेंद को पास करने की कोशिश करें या एक फुटबॉल को पास करने की कोशिश करें। ऐसा वर्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे पहला मिथ है कि किडनी स्टोन अपने आप निकल जाएगा 10 का। दूसरा मिथ, लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं निकलेगा तो ये देसी दवाइयों से घुल जाएगा। देखिए, मैक्सिमम स्टोन्स जो हमारी किडनी में बनते हैं वो लगभग 80% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट एक मार्बल, एक हार्ड मार्बल के जैसा स्टोन होता है। उसको आप किसी भी दवाई से नहीं घोल सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उस कैल्शियम ऑक्सलेट को, स्टोन को घोलना संभव नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक आधा कम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट उसको किसी भी दवाई से घोलना या देसी दवाई से घोलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो 80% स्टोन जो है घुल नहीं सकते हैं। बचे जो 20% स्टोन, उनमें भी काफी स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि किसी दवाई से नहीं घुल सकते हैं। लगभग 5% स्टोन ऐसे होते हैं जिन पे कोई दवाइयां असर करती हैं और उनको घोल सकती हैं, बट वो रेयर स्टोन्स होते हैं। वो स्टोन्स सबको नहीं बनते हैं, उनके बनने के बड़े ही रेयर कारण होते हैं। तो मिथ नंबर 2 भी टूटता है कि दवा से ये घुल जाएगा। तीसरा, किडनी स्टोन को निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत बड़े बड़े चीरे लगेंगे और बहुत दिन तक आराम करना पड़ेगा। देखिए साहब, हम 2026 में जी रहे हैं। आज की डेट में छोटे छोटे मोबाइल के अंदर भी छोटे छोटे कैमरा फिट हो गए हैं। तो उसी तरीके से किडनी स्टोन ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस्ड हो गया है। पहले शरीर में बहुत बड़े कट लगाने पड़ते थे और पेशेंट को लंबे समय तक अस्पताल में रुकना पड़ता था, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। पतली सी दूरबीनें लेकर जाकर पत्थर को तोड़ा जा सकता है या साउंड वेव्स की मदद से स्टोन को तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए किडनी स्टोन ट्रीटमेंट पूरे तरीके से बदल गया है। क्या ये 3 बातें आपको समझ में आई? तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या असली रहस्य है जिससे स्टोन्स निकलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि 10 किडनी स्टोन को निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो 2026 की अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस बोलती है कि इसको करने के लिए 3 विकल्प हैं। सबसे पहले विकल्प पे बात करते हैं जो कि है लिथोट्रिप्सी या ESWL। इस ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एक टेबल पर लेटाकर एक गुब्बारे के जैसी चीज को उसके कमर पे लगाकर साउंड वेव्स देते हैं, जिससे कि वो पत्थर छोटे छोटे चूरे में टूट जाता है और नेचुरल पेशाब के रास्ते से निकलकर बाहर आ जाता है। इसे हम साउंड वेव ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसका फायदा ये है कि इसमें पेशेंट सेम डे पर ही अपने घर जा सकते हैं। नॉन इन्वेजिव है, कोई कट या चीरा नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट भी कम होता है, पेन भी इसमें कम होता है। ये है इसके फायदे। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बहुत सारी चीजों में कामयाब नहीं भी होता है। जैसा कि अगर स्टोन का डेंसिटी, स्टोन की हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो फिर लिथोट्रिप्सी काम नहीं कर पाएगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, वो स्टोन को नहीं तोड़ पाएंगी। दूसरा, 4 में से 1 आदमी ऐसा होगा जिसमें एक सिटिंग की बजाय मल्टीपल सिटिंग्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तीसरा, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर ओबीस पेशेंट है, तो स्किन टू स्टोन डिस्टेंस, मतलब चमड़ी से लेकर स्टोन का जो डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा है तो भी लिथोट्रिप्सी इनइफेक्टिव रहेगा। सबसे जरूरी चीज है, ये 100% इफेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका सक्सेस रेट
सिर्फ 55% से लेकर 75% ही है। तो इसके लिए मल्टीपल सिटिंग्स भी आपको करानी पड़ सकती हैं। तो आज की तारीख में लिथोट्रिप्सी को इतना इफेक्टिव नहीं मानते, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है। स्टोन टूटने के बाद कई बार यूरेटर पाइप में भी फंस सकता है। तीसरा, कई बार ये स्टोन फंसने की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ। दूसरा ट्रीटमेंट है RIRS, लेजर ट्रीटमेंट भी इसे बोलते हैं, रिट्रोग्रेड इंट्राइडल सर्जरी। इस टेक्नोलॉजी में हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से, मतलब यूरेथ्रा से, एक पतली सी फ्लेक्सिबल दूरबीन, उस दूरबीन की चौड़ाई लगभग एक पेन के सिक्के के जितनी होती है, उस फ्लेक्सिबल दूरबीन को हम यूरेथ्रा से पेशाब की थैली तक लेकर जाते हैं, फिर यूरेटर से होते हुए किडनी तक जाते हैं, और फिर लेजर से स्टोन को पूरा पाउडर बनाकर सक्शन से उसे खींचकर निकाल देते हैं। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है, 95 to 98% 10 mm के स्टोन्स को निकालने के लिए इसका सक्सेस रेट है। इसके अंदर पेशेंट को जिस दिन भर्ती करते हैं नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस है, इसमें कोई भी कट नहीं होता है, आप नेक्स्ट डे पर डिस्चार्ज हो सकते हैं, कोई भी खून नहीं बहता है, आप 2 से 3 दिन में अपना काम भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी पेनलेस प्रोसीजर होता है और सक्सेस रेट भी हाई है, कोई रेजिडुअल फ्रैगमेंट्स भी नहीं बचते हैं। तो ये है RIRS। इसे हम 10 mm के स्टोन्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। अगर आपका स्टोन किडनी के किसी भी लोकेशन पर है और अगर यूरेटर में भी है तो इससे निकाला जा सकता है। तीसरी टेक्नोलॉजी है PCNL। PCNL का मतलब होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें हम कमर के रास्ते से एक कट को लगाकर एक दूरबीन को किडनी तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से पत्थर को तोड़ तोड़कर निकाला जाता है। 10 mm के स्टोन्स के लिए हम यूजुअली PCNL को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिना कट लगाए भी निकाला जा सकता है लिथोट्रिप्सी या फिर RIRS के माध्यम से। अगर इन दोनों टेक्निक से ये पत्थर नहीं निकल पा रहा है, कोई रेयर केस है जिसके चांसेस बहुत ही कम है, कोई 1000 में से एक पेशेंट होगा जो 10 mm के किडनी स्टोन में हमें PCNL करना होगा, तो यूजुअली PCNL हम बड़े स्टोन्स के लिए प्रेफर करते हैं। जब स्टोन का साइज 25-30 या उससे बड़ा स्टोन का अगर साइज है तब उनमें हम PCNL को करते हैं। अदरवाइज 10 mm के स्टोन में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको PCNL के लिए जाना पड़े। तो अब बात करते हैं कि जी कोई पेशेंट है 10 mm के, तो क्या रोड मैप उनका होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, किसी भी देसी दवाई नीम हकीम के पास ना जाकर एक डॉक्टर से आप मिले, और डॉक्टर भी कोई जनरल फिजिशियन ऑर्थोपेडिशियन नहीं होना चाहिए, एक यूरोलॉजिस्ट से जाकर मिले। यूरोलॉजिस्ट ही इन चीजों में डील करते हैं और वो आपका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन कराएंगे। अल्ट्रासाउंड एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, सिटी स्कैन जो है उससे स्टोन का क्लियर आइडिया लग पाता है। तो अब आप जान गए हैं कि 10 mm किडनी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर चाहते हैं कि दोबारा स्टोन ना बने, अगर आप ये चाहते हैं कि एक बार स्टोन बन गए दोबारा स्टोन ना बने, तो इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन पे आपकी उंगली होनी चाहिए। बेल नोटिफिकेशन को आप दबा दीजिए, जिससे जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। जितनी ज्यादा वीडियो इस चैनल से आप देखेंगे उतने स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किडनी स्टोन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो।